प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तर्क दे दिए हैं। ईडी ने शनिवार यानी 14 मार्च को अपनी दलील में कहा है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीनें रिश्वत के रूप में ली गई। इन रिश्वत की जमीनों से मिले अवैध पैसे का इस्तेमाल लालू परिवार ने अचल संपत्ति खरीदने में किया। ईडी के अनुसार रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों से कहा गया कि नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर करें। ये जमीनें बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर ली गई हैं। ईडी ने बताया कि अधिकतर रकम नगद लेन देन हुआ है। इस मामले में खास बात ये रही कि जमीन के प्लॉट्स सीधे लालू परिवार के नाम पर नहीं बल्कि उनके करीबियों या कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड की गई है। ईडी के मुताबिक बाद में कंपनी के शेयर या संपत्ति परिवार के सदस्य को नाम मात्र की कीमत पर ट्रांसफर कर दी गई। ईडी ने अपनी चार्जशीट और अदालती दलीलों में स्पष्ट किया कि लालू परिवार ने सीधे तौर पर रिश्वत लेने के बजाय जमीनों को जरिया बनाया। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जो जमीनें ली गई थी वो अपराध की कमाई यानी प्रोसेस ऑफ क्राइम का हिस्सा थी। इन जमीनों को बाद में बेचकर या उनके बदले दूसरी महंगी संपत्तियां खरीदी गई है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस पूरे खेल में अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई का पता चल गया है। ईडी के आरोपों में एको इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का जिक्र प्रमुखता से है। आरोप है कि शुरू में जमीनें सीधे परिवार के सदस्य के नाम पर नहीं ली गई बल्कि इस शेल कंपनी के नाम पर दर्ज कराई गई थी। साल 2014 में इस पूरी कंपनी का मालिकाना हक महज 1 लाख रुपए जैसे मामूली कीमत पर राबड़ी देवी और मिसा भारती के नाम ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि हकीकत में इस कंपनी के पास उस वक्त करोड़ों रुपए की बेशक कीमती जमीन थी। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा जरिया मान रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में जमीनें बाजार मूल्य मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर ली गई हैं। उदाहरण के तौर पर पटना के कुछ निवासियों ने अपनी कीमती जमीनें महज कुछ लाख रुपए में लालू परिवार के सदस्य या उनकी कंपनियों को बेच दी और बदले में उनके परिवार के सदस्य को रेलवे में नौकरियां मिल गई। ईडी का कहना है कि इन सौदे में अक्सर नगद लेन देन हुआ है ताकि असली कीमत को छुपाया जा सके। ईडी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, पटना और गाजियाबाद में स्थित करीब 6 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क यानी अटैच कर लिया है। एजेंसी का दावा है कि छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण भी बरामद हुए हैं। कोर्ट ने इन सबूतों के आधार पर माना है कि लालू यादव इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपात्र लोगों को नौकरी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मिसा भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी का मुख्य फोकस इस बात पर है कि रिश्वत से मिले पैसों को अचल संपत्ति में बदला गया। हालांकि लालू परिवार इन आरोपों से इनकार करता है। ऐसे में बोला गया है कि संपत्ति, अचल संपत्ति जो है वो नौकरी के बदले जो है जमीन लेकर खरीदी गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।